क्यों हम अपने बच्चों के अंदर इन चीज़ों का भय उत्पन्न करें, क्यों डरपोक बनाए, क्यों कायर बनाए। ज्योतिष के विषय में बताएं कि जैसे हो आपकी रेखा तो ये है, आपके हाथ में तो ये बता रहा है, आपका भविष्य तो ऐसा है कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, भस्म कर दिया, हीम क्लीम वगैरह सब जगह टोकता दिखेगा, सब जगह भूत प्रेत साया दिखेगा, डंक नहीं दिखेगी, मुझे खा रही है, मुझे मार रही है। वो वीर रहेंगे तो कहीं भी भेज दो, वो मैं देख लूँगा। जितने भी माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान शुरुआत से ही सभ्य और ज्ञानवान संस्कारी बने, तो यह वीडियो उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में महर्षि देव दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के सेकंड चैप्टर के द्वितीय समोल्लास पर आधारित है। लखनऊ में एक बेटे ने ही अपनी मां को मार डाला। बताया इस बुजुर्ग का ये हाल उनके ही बेटे बहू ने किया है। बेटे बहू ने माँ बाप को घर से निकाला तो जिस पिता ने पार पोसकर अपने जिगर के टुकड़े को बड़ा किया, उसी ने जमीन के चंद टुकड़ों के लिए माँ बाप का गला घोट दिया और कमरे में लाश छोड़कर फरार किया। महर्षि देव दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि एक सभ्य और चरित्रवान संतान का जो निर्माण होता है वह 3 शिक्षकों पर आधारित होता है। पहला माता, पिता और आचार्य यानी कि टीचर पर। और माता जितना हित एक संतान का चाह सकते हैं इतना कोई नहीं चाह सकती। तो जब माता गर्भ से हो यानी कि माता के पेट में बच्चा हो तो माता को ना तो ज़्यादा सोना चाहिए, ना ज़्यादा जगना चाहिए, ना ज़्यादा मीठा खाना चाहिए, ना ज़्यादा खट्टा खाना चाहिए, ना ज़्यादा हंसना चाहिए, ना ज़्यादा बकवाद यानी कि बकबक करना चाहिए। संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि उससे संतान पर बहुत फर्क पड़ेगा। संतान पागल हो सकती है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या चर्म रोग बन सकता है, या कोई किसी अंग से वह अपाहिज हो सकता है। तो जितने भी कार्य हैं माता पिता को बड़ी सभ्यता से करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा महर्षि देव दयानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कार विधि पुस्तक एक बार पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जो उन्होंने विश्लेषण किया ओहो वो अति उत्तम है, और वो किसी संजीवनी बूटी से तो बिल्कुल कम नहीं है। संस्कार विधि पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। और आगे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जो माता और पिता आचार्य हैं उनके क्या लक्षण हैं, क्या गुण होने चाहिए, और कैसे वो अपने संतान का निर्माण करें। तो माता पिता को अपनी बच्चे का निर्माण करने के लिए किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। माता पिता को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने जब छोटा बच्चा हो तो उनके आगे तोतलेपन में कभी बात ना करे, बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों को बोले, जिससे बच्चा आगे जाके तोतला ना बन जाए और शब्दों का सही सही उन्हें ज्ञान हो। कभी भी अपने बच्चे के आगे झूठ ना बोले कि कोई पड़ोसी आपके घर आ रहा है कुछ सामान लेने के लिए, बच्चे से बोल रहे हैं कि बोल दो इससे कि हमारे घर में नहीं है। माता पिता स्वयं बोल रहे हैं कि हमारे घर में है नहीं, बच्चा वही सुन रहा है और वो सामान आपके पास है। तो उससे बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपको दृष्टांत मानेगा। दृष्टांत को माता पिता को पद पे मानेगा कि जो माता पिता करेंगे वही अच्छा करेंगे और उनको ही हम करेंगे। तो माता झूठ बोलेंगे, पिता झूठ बोलेंगे, संतान स्वयं झूठ बोलेगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और देखिए माता पिता को अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य देना चाहिए, कि धार्मिक पुस्तकों के विषय में बताना चाहिए, और जितने मत पंथ और संप्रदाय हैं उनके विषय में अवश्य ज्ञान हो, कि कल को कोई धूर्त पाखंडी मूर्ख व्यक्ति आके बहकावे ना ले। तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत इनके विषय में उन्हें जागरूक करना चाहिए, और छल कपट की व्यवहार जो उनके सामने नहीं करने चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को योद्धाओं की कहानी सुनानी चाहिए, वीरों की कहानी सुनानी चाहिए, स्वतंत्र सेनानियों की कहानी सुनानी चाहिए, ऋषि महर्षियों के विषय में बताना चाहिए, जिससे कि संतान के अंदर एक वीरता उत्पन्न हो। और माता पिता को सदैव अपने बच्चों को एक ऐसे माहौल में उत्पन्न करना चाहिए जहाँ पे एक सामाजिक माहौल हो, जिससे वो मिलजुल कर अपने आप को थोड़ा डेवलप कर पाए, उन्नति के राह पर नहीं जा पाए। ऐसा ना कि उसे एक कमरे में बंद कर दे और पढ़ता रहे, पागल हो जा। तो ये बिल्कुल ही गलत व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को जब थोड़ा वो समझने लगे, 4-5 वर्ष का हो जाए, उसके बाद पिता को उसे सोशली इन्वॉल्व करना चाहिए, बाहर ले जाना चाहिए, बड़े लोगों में बिठाना चाहिए, सभ्य लोगों में बिठाना चाहिए, सिखाना चाहिए, नमस्ते करो, पैर छुओ, ये करो वो करो। तो सारी बातें पिता को समझानी चाहिए। कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। इनका प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि अगर आप ऊँची आवाज़ में बात करोगे ना तो धीरे धीरे जो उसकी जो भय है, जो अंदर का जो एक सम्मान है वो समाप्त हो जाता है, और फिर वो भी आपसे ऊँची आवाज़ में बात करने लगता है। जैसे कि एक रबड़ होती है और उसको खींचते हैं तो वो एक समय खींचेगी फिर टूट जाएगी, फिर वो आप कितना हली जाएगी, फिर तो खींचने की जरूरत नहीं, बस समाप्त है उसका इलास्टिसिटी। तो ऐसे ही अगर अपने बच्चों को आगे तुम ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो वो बहुत ख़तरनाक है। कभी भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना करें। माता पिता और जो गुरु का जो दर्जा है उनका सही ठीक ज्ञान दे कि क्या गुरु है, क्या माता है, क्या पिता है। भूत प्रेत के विषय में अवश्य बताएं कि भूत क्या होता है। भूत होता है कि जो बीत गया, भूत भविष्य वर्तमानी समय के जो मापने के साधन हैं उनके विषय में बताएं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये वैसे हैं भूत जो बीत गया, जो कभी वापस नहीं आएगा, उसे भूत बोलते। प्रेत
जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उसे प्रेत बोलते हैं। और जब उस बॉडी को जला दिया जाता है, उसका दाह कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो भूत होगी। अब बॉडी जल गई, क्या बॉडी अब वापस उसी शेप में आ जाएगी? जलने के बाद नहीं आएगी, बीत गई, अब तो वो वापस नहीं आएगी, इसलिए उसे भूत बोलते हैं। तो ऐसा ज्ञान दे। अगर कोई व्यक्ति बोले कि भूत प्रेत का अर्थ होता है कि अंधेरे में डर लगना या कोई आत्मा प्रेत वगैरह ऐसा, तो उनसे बोलो कि दिखाओ कहाँ लिख रहा है। और जब कहीं ऐसा लिख ही नहीं रहा, उसका अर्थ ये है ही नहीं, तो हम क्यों माने? क्यों हम अपने बच्चों के अंदर इन चीज़ों का भय उत्पन्न करें? क्यों डरपोक बनाए? क्यों कायर बनाए? तो उन्हें ठीक ठीक ज्ञान दे। ज्योतिष के विषय में बताएं कि जैसे हो आपकी रेखा तो ये है, आपके हाथ में तो ये बता रहा है, आपका भविष्य तो ऐसा। ये कुछ नहीं है। ज्योतिष में सिर्फ ऐसा है कि जैसे पक्ष, नक्षत्र वगैरह जो काल गणना ही होती है, वही सूर्य ग्रहण का, वह चंद्र ग्रहण, ये सारी जितनी मैथमेटिक्स का काम है वह ज्योतिष में आता है। ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आज आपके भाग्य में ये है, आप ये घड़ी पहन लेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, या फिर ये टी शर्ट पहन लेंगे, या फिर कुछ भी ले लेंगे तो उसका भाग्य आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप बच जाएंगे। तो ये टोटली फर्जी बातें हैं, पैसा धन कमाने वाली बात है। बोलेंगे भाई हमसे कहाँ धन कमा रहे? धन कमा रहे भाई, आपका समय ले रहे। समय सबसे बड़ा पूंजी है, धन है। तो अपना समय उस चीज़ के लिए दे जो आपकी उन्नति की राह में आपको आगे बढ़ाए, ना कि जो आपको डरपोक, कायर, दीनहीन बनाए। अपना समय वहाँ ना दे, ठीक है। और तंत्र मंत्र के विषय में बताएं कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, भस्म कर दिया, हेम क्लीम वगैरह, ये कुछ नहीं है, ये झूठ है, पाखंडी, टोटली कुछ नहीं है। ऐसा अगर टोना टोकटा अगर होता तो पाकिस्तानी जितने भी जैसे मुसलमान हैं ये तो ये योगी और मोदी पे करवाते टोकटा वगैरह। तो इन पे टोकटा नहीं चलता, अंबानी पे करवाते कि आप अंबानी और मोदी से भी बड़े हैं, जो आप पे टोना टोकटा हो जा रहा है उन पे नहीं हो रहा, तो उनको उन पे करवाने चाहिए। वो वही उनके लिए तो सबसे बड़े शत्रु वही है, होने चाहिए। आप तो कुछ नहीं, तुच्छ व्यक्ति हैं। तो एक टोना टोकता कुछ नहीं है। मन के अंदर आप कायरता, डरपोकता, दीनहीनता उत्पन्न कर लेंगे तो आपको सब जगह टोकता दिखेगा, सब जगह भूत प्रेत साया दिखेगा, डंक नहीं दिखेगी, मुझे खा रही है, मुझे मार रही है। और वीर रहेंगे तो कहीं भी भेज दो, वो हो मैं देख लूँगा। तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। माता पिता को अवश्य बताने चाहिए। ब्रह्मचर्या के विषय में अवश्य बताएं। माता पिता डरे ना कि भाई ये क्या बता रहे हम, क्या ब्रह्मचर्या, ये फलाना ढमका, अवश्य बताएं, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो उन्हें महत्वता कैसे पता होगी? किसी चीज़ की वैल्यू हमें कैसा पता चलेगी जब वो हमारे पास रहेगी ना? समझ रहे हो? एक कागज़ का टुकड़ा और एक 2000 का नोट या 500 का नोट, हमें कैसे पता चलेगा? कि हम कागज़ को फाड़ देंगे लेकिन 2000 को नहीं पानी, वैल्यू पता है। जब वैल्यू हमें पता होगी ब्रह्मचर्या की, तो बच्चा ना तो ब्रह्मचर्या के जो दुष्परिणाम है उनके चक्कर में आएगा, अपने आप को आरोग्य बनाएगा, बलवान बनाएगा, बुद्धिजीवी बनाएगा, जिससे उसका दिमाग किस तरह से काम करेगा, फटक से तुरंत याद हो जाएगा सब चीज़ें। तो माता पिता को अवश्य ज्ञान देना चाहिए ब्रह्मचर्या के विषय में। और माता पिता को कभी भी अपनी संतान से पढ़ाई के विषय में, शिक्षा के विषय में कभी भी प्रेम ना होना चाहिए कि नहीं जा रहा तो मत जा पढ़ने के लिए, या नहीं पढ़ रहा तो। हमेशा एक कठोर व्यवहार रखें। जैसे कि नारियल होता है ना, अंदर से बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से हृदय एकदम नरम होता है। तो इस माता पिता बाहर से कठोर हो, अंदर से हृदय उनके लिए ममता हो बच्चों के प्रति, तो ऐसा होना चाहिए। पढ़ाई के विषय में बच्चों को कभी ढील ना दे, खींच के ले, नियम बनाए उनके, सुबह उठने के, सोने के, जागने के, दिन में क्या करना है क्या नहीं, पूरे नियम बनाए, खुद भी नियम में रहे। जब एक अच्छा संतान का निर्माण होगा। और ये साइंटिफिक बात है, आप स्वयं अनुभव करिए। अगर ऐसा रहेगा कि आपकी संतान बिगड़ सकती है, स्वयं मुझे इस बात का उत्तर दीजिए आप। और जो टीचर होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उन्हें संतान को बताना चाहिए कि भाई कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, अपना स्थान कैसे ग्रहण करें, कि ऐसा ना हो कि कहीं जाके सबसे अगली कुर्सी पे बैठ गए और आपकी योग्यता भी नहीं है वहाँ पे बैठने की, फिर आपको कोई हटा रहा है पीछे, चलो भाई। तो अपनी योग्यता के अनुसार बैठें, सभी से नमस्ते हाथ जोड़ कर नमस्ते कर आएँ, बैठें, मुस्कुरा कर बात करें, नम्रता से बात करें और अच्छे शब्द बोलें, मिठा से बात करें, कठोर ना बोलें, गाली गलौच ना करें, प्रेम पूर्वक रहे, सम्मान दें, तो है ना। और किसी अंक से चेष्टा ना करें, गंदा व्यवहार ना करें। तो ये सारी चीज़ें आचार्य को सिखानी चाहिए। आचार्य का मतलब क्या होता है? जो आचरण करना सिखाएं, कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो चीज़ सिखाए, उसे आचार्य बोलते हैं। तो ये चीज़ सारी आचार्य को, टीचर को, जो स्कूल में आजकल तो टीचर ही हैं, आचार्य तो रही कहाँ गए, तो टीचरों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को ना, एक ऐसा नहीं है कि संतान बोझ है कि भाई भेज दो स्कूल में, काम खत्म, ना ना ना, ऐसे स्कूल में भेजे जिसके जो अध्यापक हैं वो इतने बढ़िया हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, धार्मिक हैं, मूर्ख ना हो, नास्तिक ना हो, या फिर कोई ऐसा ना हो कि भाई
किसी का ज्ञान ही नहीं है धर्म के विषय में, सबके विषय में हो, जैसे एक ऐसी बुद्धि और दृष्टि दे कि संतान कभी भी विचलित ना हो, है ना, कभी भी गड़बड़ाई ना कि भाई ये मेरे हित के लिए है या मेरे हित के लिए नहीं है। सारा ज्ञान अवश्य दे संतान को, जो आगे जाके ना ऐसी वीर और चरित्रवान और सभ्य संस्कारी संतान बनेगी, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए सदैव एक कारगर साबित होगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। और मैं तो सदैव एक बात कहता हूँ कि संसार में सबसे कठिन अगर कोई कार्य है तो एक संतान का निर्माण करना है, क्योंकि जब एक संतान हो जाती है ना, तब माता पिता को सब कुछ अपनी इच्छाएं छोड़ देनी होती हैं, अपने जो पर्सनली जो अपने वो है कि भाई मैं तो ऐसा जीना चाहता हूँ, क्योंकि उसे छोड़कर ना सारा फोकस संतान पे कि भाई ये संतान है, इसका निर्माण करना है कि ये कैसे समाज में अपना योगदान दिखाए, ये कैसे धर्म में अपना योगदान दिखाए, कैसे सभ्य और संस्कारी बने। तो इन चीज़ों का ध्यान माता पिताओं को अवश्य रखना चाहिए, खुद भी सभ्य बने और अपनी संतान को बनाएं, जभी वो आपके लिए भी कारगर साबित होगी, राष्ट्र के लिए भी और धर्म के लिए भी। और देश धर्म की तो शिक्षा उन्हें अवश्य दें। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूँ कि जैसे मान लो आपका घर है, जो आपका मेन दरवाज़ा है, उस पर अगर आप कांटे लगा देते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति आए ना, है ना, तो ठीक है वो नहीं आएगा, लेकिन आप कहाँ से जाएंगे बंधु? आप भी तो उसी रास्ते से जाएंगे ना, आप भी तो उन कांटों को हटाएंगे, वो आपको चुभेंगे या उनसे गुजरते हुए जाएंगे, वो आपको लगेंगे ना। तो कांटे ना हो कभी भी रास्ते में। ऐसा ना हो कि अपने संतान के आगे तुम कि भाई ऐसा बनो वैसा बनो, दूसरे की निंदा करो, व्यवहार दिल बड़ा रखो। नफ़ा टोटा अच्छा बुरा सब कुछ चलता रहता है, व्यवहार और पैसा खर्च करो, चरित्र निर्माण में अपने बच्चों को लगाओ, दुष्व्यवहार ना करें, शिक्षा पे बढ़िया पैसा खर्च करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल में अवश्य पढ़ाएं, अगर ना पढ़ाना चाहें तो फिर भी गुरुकुल में घुमाएं अपने बच्चों को, अवश्य टूर पे ले जाएं, है ना, उन व्यक्तियों के बीच में अवश्य बैठाएं जिन्होंने गुरुकुल से शिक्षा ली हो या फिर जो धार्मिक हो, जिससे कि संतान को एक माहौल मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। यह वीडियो सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास पर आधारित थी। आप सभी ने वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।